विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। इस सप्ताह विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ 3 दिन ही चली। सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार और फिर शुक्रवार को अलग अलग मुद्दों पर सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के अपने जवाब में विपक्ष पर निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कुल 146 सदस्यों ने भाग लिया। अभिभाषण में महाकुंभ पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या अमीर गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अपने 2 घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं पूर्ववर्ती सपा सरकार की खामियों का भी सिलसिलेवार जिक्र किया। सोमवार को बसपा के सदस्य उमाशंकर सिंह, जो अस्वस्थ चल रहे हैं, वे सदन की कार्यवाही से ऑनलाइन जुड़े। मंगलवार को गन्ना किसानों के भुगतान सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। शून्य प्रहर में सपा के पंकज मलिक और अतुल प्रधान ने गन्ना किसानों के भुगतान और उनकी बीच की समस्या को लेकर कहा कि भुगतान के मुद्दे पर सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि मिल फेडरेशन और चीनी मिल मालिकों की मिली भगत के चलते इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में गन्ने का रेट यूपी से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा गन्ने का मूल्य न बढ़ने और समय पर भुगतान न होने से किसानों का बजट बिगड़ा हुआ है। सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने कहा कि सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है। उन्होंने गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति कुंतल किए जाने की मांग की। सपा के सदस्य नफीस अहमद ने कहा कि आजमगढ़ की सठियाओं और घोसी चीनी मिल है, इसमें सरकार सठियाओं चीनी मिल बंद करने की तैयारी में है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इसी दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा के वरिष्ठ सदस्य इकबाल महमूद ने जिलों में अधिकारियों के न मिलने का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार की ओर से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्धारित समय पर अधिकारी जनप्रतिनिधियों से मिला करें। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जिलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि वो 10 से 12 के बीच लोगों से मिलने का समय निश्चित रखें। इसके अलावा जिलों में अधिकारियों को ये भी निर्देश है कि महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों से जरूर मिले। शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। शून्य प्रहर में सपा के सदस्य इंजीनियर सचिन यादव, पूजा सरोज, कमाल अख्तर ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और सरकारी नौकरियों की होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक होने और निरस्त होने का मामला उठाते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारी, हताश, निराश हैं। जवाब में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बेरोजगारी प्रदेश में बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर उसका सामना कर रही है। सरकार बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में ही आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। सपा सदस्यों द्वारा नौकरियों में आरक्षण समाप्त किए जाने के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण की पक्षधर है। सरकार पारदर्शी तरीके से लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। इसी दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा सदस्य RK वर्मा ने सपा के विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी और पुत्र को नौकरानी की आत्महत्या के मामले में नामजद किए जाने और उन्हें जेल भेजने का मामला उठाया। सपा सदस्यों ने कहा कि मृतका की मां ने अपने हलफनामे में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे की संलिप्तता न होने की बात कही है। बावजूद इसके विधायक जाहिद बेग के परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विधायक जाहिद बेग के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इस बारे में परीक्षण के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। शुक्रवार को भी बजट पर चर्चा जारी रही। अब विधानसभा की अगली बैठक सोमवार को होगी। यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र। विधान परिषद में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता का मामला उठाया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, किरणपाल कश्यप आदि ने प्रदेश में कानून का राज समाप्त होने के मामले को कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सदस्यों ने कहा, महिला सशक्तिकरण का नारा खोखला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं
नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है और अधिकारी मनमाना रवैया अपनाते हैं। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ही कानून व्यवस्था है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सपा अपराधियों को संरक्षण देती थी, पर मौजूदा सरकार उन्हें सजा दिलाने का काम करती है। सपा की सरकार में पलायन हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ने अब तक किसी निर्दोष का घर नहीं गिराया है, सिर्फ अवैध निर्माण ही गिराए जाते हैं। नेता सदन ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में बेटियों को 33% आरक्षण मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके साथ ही निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों के पदों को भरे जाने के लिए निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता का मामला और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को 28 जून 2024 के शासनादेश का लाभ न दिए जाने के मामले को कार्य स्थगन के रूप में उठाया। विधान परिषद में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाए। सपा के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा आदि के राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य स्थगन के रूप में उठाए जाने के मुद्दे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एक संवेदनशील मुद्दा है। आज प्रदेश के किसी भी गरीब के लिए उपचार कराना कठिन नहीं रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्षों में हर जरूरतमंद को इलाज के लिए बिना किसी भेदभाव के धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में केवल पार्टी से जुड़े लोगों को ही इलाज के लिए पैसा दिया जाता था। हमारी सरकार संवेदनशील है और बिना किसी भेदभाव के सभी प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। SDPGI में नए 8 विभागों का गठन किया गया है। 1200 बेड वाले SDPGI में आज 2200 बेड हो गए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे विश्व में छा गया है। महाकुंभ के कारण यूपी में पंच तीर्थ बनते हुए नजर आए हैं। अयोध्या, काशी, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए कॉरिडोर बने हैं। पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छिपाते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में अब सबकी अवधारणा सकारात्मक है। उन्होंने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है उसका सम्मान करना सभी दलों का कर्तव्य है। लखनऊ में हमारी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों के नारेबाजी और हंगामा किए जाने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना एक परिपाटी बन गया है। सपा का आचरण लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं था। मर्यादित और शिष्ट तरीके से भी विपक्ष अपनी बात को चर्चा के दौरान रख सकता है। उन्होंने कहा, महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव पास हुआ। सपा ने प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन निर्दलीय समूह और शिक्षक दल ने विरोध का प्रस्ताव वापस ले लिया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने प्रदेश में कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों की बदहाली पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार को सदन में सपा ने निजीकरण और आरक्षण का मुद्दा उठाया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में तदर्थ शिक्षकों के सेवा विनियमितीकरण करने के लिए न्यायालयों और शासन स्तर के आदेशों का अनुपालन अधिकारियों द्वारा न किए जाने का मामला भी उठाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक महाकुंभ के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र के ऐतिहासिक मोती झील पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने के संबंध में नियम 111 में सूचना दी। सभापति ने सरकार को वक्तव्य देने के निर्देश दिए। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।